मम्मी के बीमार होने के बाद सुबह-सुबह ही स्कूल जाने से पहले घर के बहुत सारे काम निपटा कर जाती हूँ। ख़ैर आकर तो पूछिए मत कितने सारे काम होते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये घर के काम ना बिल्कुल ख़त्म नहीं होते और औरतें इस बात से रिलेट कर पाएँगी। तो हे एवरीवन, मेरी जो सुबह है वो बहुत जल्दी हो जाती है। आज मैंने यहाँ पे ना मेरे को लगता है 5:30-6 बजे के आस-पास जो लस्सी है वो बनाने को लगा दी थी, क्योंकि फिर लाइट डिम हो जाती है, बनती नहीं है और 2-2 3-3 दिन तक कभी-कभी इसी में रह जाती है। यहाँ पे बाप-बेटी अभी आराम से सोए हुए थे, तो मैंने भी लगा दिया था पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि हम सुबह-सुबह सील गर्म पानी पीते हैं। अभी मेरे पापा गए थे गाय से दूध निकालने और मम्मी ऑलरेडी बीमार है, वो भी सोए हुए थे। वैसे तो पापा भी बीमार है, बट गाय से दूध निकालना ज़रूरी होता है उन्हीं को, क्योंकि अगर मैं ओबरे को जाती हूँ ना तो कम से कम मेरे 1 डेढ़ घंटा और लग जाता है, जिसके चलते मेरे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो पापा ना जैसे-तैसे करके बेचारे हिम्मत कर ही लेते हैं और चले जाते हैं कि चलो मेरे लिए काम थोड़ा कम हो जाए। और हालत उनकी ऐसी है कि कंपन लगा होता है पूरे शरीर में। फिर मैंने यहाँ पे राख निकाली, आग जलाई और आटा गूँथने लग गई, क्योंकि आटा ना मैं सुबह और शाम 2 टाइम के लिए गूँथ के रखती हूँ, ताकि जब मैं स्कूल से वापस आऊँ तो मेरे को आटा ना गूँथना पड़े। और दाल सब्जी भी मैं सुबह ही बना के रखती हूँ, ताकि जब मैं आऊँ तो चावल चपाती बस 2 ही चीज़ें बनाने को रहे, क्योंकि अक्षय के लिए दूध बॉयल करना है, दूध के बर्तन, लस्सी के बर्तन, बहुत सारे काम फिर भी शाम को इकट्ठे हो जाते हैं। फिर यहाँ पे साथ-साथ में मैं बातें करी थी अमित और अक्षय के साथ, क्योंकि वो भी अभी उठ गई थी। फिर जैसे ही वो लोग उठते हैं, मैंने बिस्तर वगैरह झाड़े बाहर लेकर गई और उन दोनों को भी बाहर धूप में भेज दिया, अमित और अक्षय को, कि आप लोग बाहर बैठो, क्योंकि मेरे को ना आज पोछा लगाना था। वैसे झाड़ू लगा दिया था मैंने पहले, और पोछा ना कई दिन हो गए थे, 2-3 दिन तो हो ही गए होंगे जो मैं नहीं लगा पाई थी। और झाड़ू तो वैसे रोज़ ही लगता है, कभी-कभी 2-2 3-3 बार। और मेरे को ना ऐसा लग रहा था जैसे नीचे बहुत गंदा हुआ है और पाँव में निशान पड़ रहे हैं, और वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं लगी थी यहाँ पे सुबह-सुबह ही पोछा लगाने। और आजकल ना प्लस पॉइंट अमित के रहने का ये भी है कि वो मुझे गाड़ी में छोड़ देते हैं, तो ज़्यादा जल्दी नहीं जाना पड़ता। 8 बजे वैसे मेरे को निकलना होता था, तो आजकल अगर मैं 9 बजे भी जाती हूँ ना, तो 40 से 45 मिनट में आराम से स्कूल पहुँच जाती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने हमाम चलाया हुआ था और पानी निकालने लग गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मैंने सारे काम ऑलमोस्ट कर दिए थे, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि जब अक्षय अंदर आ जाती है ना तो मेरे को फ़ोन छुपाना पड़ता है, क्योंकि वो फ़ोन माँगती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो काम होते हैं वो मैं दिखा ही नहीं पाती। अदरवाइज़ मेरे को लगता है कि जब से मैं उठी होगी ना, तब से 1 मिनट भी मैंने रेस्ट नहीं किया होगा। फिर जैसे ही मैं नहाई, फिर टाइम देखा, बहुत ज़्यादा टाइम था, अभी शायद 8 सवा 8 हुए होंगे। तो मेरे को लगा कि 9 बजे तक अभी टाइम है। मैंने अपने लिए लंच वगैरह, इन लोगों के लिए खाना, सब चीज़ें बना दी थी। और फिर मैं लगी थी यहाँ पे कपड़े धोने, क्योंकि जब छुट्टी होती है ना उस दिन के लिए बहुत से कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे अमित और पापा लेके जा रहे हैं अक्षय को मड़ाओक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको ना काफ़ी ज़्यादा फीवर है। तो अभी ना हम लोग इसको पहले तो चौपाल लेके गए थे, वहाँ से दवाइयाँ लाए, और हमें लग रहा है कि इसका जो माथा है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये लोग, इन्होंने बोला, पापा ने और अमित ने, कि हम लेके जाते, तो स्कूल चली जा, क्योंकि स्कूल भी ज़रूरी है यार, हर दिन कहाँ रहूँगी मैं बीमार। तो ये काफ़ी दिनों से है, बच्चा भी ज़रूरी है, बट मेरे को ये लगा कि चलो ठीक हो जाएगी। मैंने इसको अभी मड़ाउक लेके जाती हूँ। और पिछले कल ही, 1 दिन पहले ही हम चौपाल से दवाइयाँ लाए थे। ज़्यादा तो मैं इसलिए ले गई थी क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पे थर्मामीटर नहीं है, तो मैं कहा चलो फ़ीवर भी चेक हो जाएगा। वापसी आते हुए मैं आई अपने कज़न के साथ, अखिल और अंकु के साथ, और अखिल दिखा रहा था यहाँ पे फ़ोन। इसने भी 15 लिया है और मैंने भी आईफ़ोन 15 लिया है, तो मैं बोल रही थी इसको कैमरा क्वालिटी कैसी है। वैसे-वैसे बात करते-करते हम लोग घर पहुँच गए। बहुत सारी गप्पे हम लोग मार रहे थे, और घर पहुँचते ही ना मैं ऐसे भाग-भाग के जा रही हूँ, और पीछे से ना आंटी आवाज़ दे रहे थे मेरे को, अंकु की मम्मी, क्योंकि मैं उनको आवाज़ें दे रही थी तो अंदर सुनाई नहीं दिया होगा। और जब उनको पता चला कि मैं इधर से जा रही हूँ, तो वो मेरे को बोल रहे थे, अच्छा बैठ नहीं रही, ऐसे कैसे भाग रही है। और मेरे को ना इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अक्षय को अमित लोग वगैरह मड़ाउक लेके गए थे, तो उसकी तबीयत कैसी होगी। आपको पता है ना कितनी ज़्यादा बेचैनी होती है। बस ये लग रहा था स्कूल में भी कि जैसी छुट्टी हो, बस मैं फटाफट घर पहुंचूं और देखूं क्या उसका बुखार कम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरी डॉक्टर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप ना हर 3 घंटे के बाद इसको दवाइयाँ देते रहो। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि फ़ीवर कम नहीं हो रहा, तो आप ना सुबह के बाद डिले मत करना, अगले दिन इसे लेके जाना। और आज फ्राइडे था जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी, और अगले दिन सैटरडे को हमारे घर पर बकरीद भी थी। ये सारी चीज़ें ना ध्यान में ही नहीं थी। बहुत सारी प्लानिंग करते हैं हम लोग, साल में 1 बार बकरीद आती है, और मैं भी शायद बाद में पता नहीं आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ। जब तक यहाँ पर हूँ, मतलब अपने मायके में जॉब कर रही हूँ, तब तक ये होता है कि चलो यहाँ हूँ। बाकी कोई भी गेस्ट नहीं थे इस बार, बट हमें तो शिमला ही जाना पड़ा। वो वीडियो भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, उसका भी ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो भी मैंने एक मेमोरी के तौर पर शूट किया था कि यार कितनी ज़्यादा मुश्किलें हुई। चौपाल पता नहीं 3-4 बार हम लेकर गए, फिर हम इसे नेरवा भी लेकर गए, और भ्राणु में जो अमित भैया है
उनसे मैंने दवाइयाँ लाई, मड़ाउक लेकर गई। हाँ, थोड़ी-सी गलती मेरी भी है कि तुरंत शिमला ले जाती, बट मेरे को ऐसे लगा कि यार ज़ुकाम ही तो है, ऐसे मतलब ठीक हो जाएगा। बट बच्चे के मामले में ना कभी भी ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर मैं पहुँच गई थी अपने घर के पास, और जैसे ही घर गई सबसे पहले इसे गोद में लिया, और ये ना चीज़ी भी नहीं खा रही थी। और आज इसने ना, मेरे को लगता है 3 दिनों के बाद बोला होगा मम्मा कुट्टू, तो मैंने ना इसको खाने के लिए चीज़ी दे दी। और इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, ऐसे लग रहा था हे भगवान कब ऐसा होगा कि बस इसको थोड़ी सी ठंडक पड़ जाए। यहाँ पे आए थे रमेश अंकल और सुनील, ये पी रहे थे चाय और मम्मी कर रहे थे इनके साथ बातें। फिर उसके बाद ना थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड किया, और अगले दिन गए थे हम शिमला, तो उसकी वीडियो भी मैं आप सभी के साथ जल्द शेयर करूँगी। और बस ये बोलूँगी कि आजकल मौसम बहुत ख़राब है, अपना भी और बच्चों का तो बहुत ध्यान रखें, ठंड में नहीं जाने देना। बहुत परेशानी हुई है यार इन दिनों हमें, और भगवान की कृपा से अब वो ठीक है। और बहुत सारे लोग ना ये भी बोल रहे थे कि आप उसे त्यूनी लेकर जाओ, क्योंकि इधर ना ऐसे लोग भी है जो विश देते हैं। मेरे को ना यार हैरानी होती है कैसे कैसे लोग हैं। वैसे पिछले महीने ही हम उसको लेकर गए थे, बट फिर भी मैंने आज उसको दोबारा से उसके पापा के साथ त्यूनी भेज दिया है कि चलो हो सकता है, क्योंकि आप लोग भी मेरे अच्छे का, मेरी भलाई का ही बोल रहे होगे। अब देखते हैं आराम होता है या नहीं उससे, क्योंकि अभी पहले से तो काफ़ी फ़र्क है उसको, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे वो खाना नहीं खा रही, दूध नहीं पी रही। मेरे को लगा फीवर की वजह से नहीं हो रहा होगा, बट लोगों को जो लगा वो सही होगा। तो आज देखते हैं अब कैसा रिजल्ट रहता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।